नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर धनबाद तक पहुंच चुका है, बढ़ाई जाएगी सख्ती। महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच में राज्य सरकार अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इसे लेकर कोयलांचल कहे जाने वाले धनबाद में भी तैयारियां तेज हो चुकी है। मुंबई में वायरस के संक्रमण को देखते हुए वहां मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। इन राज्यों में हर दिन 3 से 4 हजार संक्रमित मरीज मिलने लगे। इसे लेकर अब धनबाद में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन राज्यों से आने वाले लोगों की जांच अनिवार्य कर दी गई। वहीं अन्य लोगों को भी जागरूक रहने को कहा गया। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में आईपीएस की पत्नी ने कर ली खुदकुशी। रिटायर्ड आईपीएस आर के धान की पत्नी ने खुदकुशी कर ली। झारखंड की राजधानी रांची के चुटिया के सिरमटोली में रहने वाले रिटायर्ड आईपीएस आर के धान की पत्नी नोरीला नारायणी धान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आर के धान की पत्नी निरोला नौरंगी धान ने जहर खा लिया था। जहर खाने के बाद वह बाथरूम में गिर गई थी। आर के धान की पत्नी को आनंद फानन में रिम्स भेजा गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। अगली खबर, आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा पा चुके बंधु तिर्की की विधायकी खत्म होने के बाद मांडर सीट पर चुनावी जंग की बिसात बिछ गई है। इसमें भाजपा की गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के बीच सीधा मुकाबला है। एक बार फिर मैदान में उतरे पूर्व विधायक देव कुमार धान और शिशिर लकड़ा जी जान से जुटे हैं। साल 2019 विधानसभा चुनाव में जेबीएम के टिकट पर लड़कर बंधु तिर्की ने भाजपा उम्मीदवार देव कुमार धान को हराया था। भाजपा ने तब तत्कालीन विधायक गंगोत्री कुजूर का टिकट काट दिया था। हालांकि इस बार आजसू पार्टी ने भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाबा नगरी देवघर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोजगार सृजन योजना के तहत लोगों के बीच ऋण का वितरण किया। उन्होंने 779 लाभुकों के बीच 4 करोड़ 58 लाख रुपए का ऋण वितरित किया। इस दौरान उन्होंने अफसरों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर कोई बुजुर्गों को पेंशन नहीं देता है तो नौकरी पर नहीं रहने देंगे। हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे और यहां पर सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हवाई जहाज उतरेंगे। ये भी कहा कि एयरपोर्ट का मालिक केंद्र सरकार है, लेकिन इसमें झारखंड के लोग मजदूरी करेंगे, क्योंकि 10 साल तक इसके रखरखाव और सुरक्षा का जो भी खर्च होगा राज्य सरकार को ही देना होगा। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि झारखंड गरीब राज्य है और इस एयरपोर्ट के 10 साल तक के संचालन के खर्च का जो बोझ केंद्र सरकार राज्य सरकार को देने वाली है उसे हटा दिया जाए। अगली खबर, आज आत्मसमर्पण करेंगे हेमंत सोरेन, अदालत ने दे दिया है आखिरी मौका। झारखंड हाईकोर्ट के ताजा फैसले से मुश्किलों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आत्मसमर्पण कर सकते हैं। रांची के विशेष अदालत में दोपहर के बाद सरेंडर करने पहुंचेंगे। उनको पिछले 3 साल से हाजिर होने के लिए लगातार कोर्ट नोटिस भेज रहा था, लेकिन वो अब तक चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के इस मामले में पेश नहीं हुए थे। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना में दर्ज चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सीएम हेमंत सोरेन एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में बालू की किल्लत से झारखंड में 5000 करोड़ के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लग चुका है। झारखंड में बालू की जबरदस्त किल्लत ने तकरीबन 5000 करोड़ की सरकारी और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन योजनाओं पर ब्रेक लगा दी है। आलम यह है कि रांची में स्मार्ट सिटी और फ्लाईओवर के साथ साथ राज्य भर में गली नाली तक के निर्माण का कार्य जो है रुक गया है। मानसून समाप्त होने के पहले इस समस्या के दूर हो पाने के आसार नहीं है। ऐसे में आगामी 4 महीनों तक राज्य में कंस्ट्रक्शन के काम पूरी तरह ठप पड़ने की आशंका जताई जा रही। अगली खबर, राज्य में नंबर प्लेट पर लाल पीले कलर के बोर्ड लगाने पर होगी कार्रवाई। अक्सर बड़े संस्थानों के द्वारा ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पुलिस प्रशासन से मैच करता है। जैसे कि शहर में कई प्रकार के एनजीओ एवं संस्थान हैं जो कि संचालकों के द्वारा पुलिस के लोगों से मैच करते हुए वाहनों पर लाल नीले कलर के बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बताया जा रहा है कि प्रशासन इस प्रकार से लोगों का प्रयोग करने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई करेगी, जिसके विरुद्ध व्यापक अभियान भी चलाया जाएगा। यहाँ तक कि ऐसे काम करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। अगली खबर, झारखंड में सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा का साक्षात्कार जेपीएससी ने तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। नियुक्ति के लिए सर्टिफिकेट के सत्यापन भी रोक दिए गए। जेपीएससी ने नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने की गलती भी स्वीकार की है। आयोग ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा था कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। इसके बाद अदालत ने जेपीएससी को यह बताने को कहा था कि अब इस मामले में वह क्या कदम उठाएगा।
संशोधित रिजल्ट जारी करने के साथ जो भी कार्रवाई आयोग की ओर से की जाएगी उसकी जानकारी 8 जून तक शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश अदालत ने दिया था। इसके बाद जेपीएससी ने साक्षात्कार स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया। अगली खबर, लालू यादव के कमरे में लगी आग, नाश्ता करते वक्त हुआ हादसा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 3 दिनों के झारखंड प्रवास पर आए हैं। इस दौरान पलामू के सर्किट हाउस में उनके ठहराव की व्यवस्था की गई थी, लेकिन राजद सुप्रीमो की मौजूदगी में सर्किट हाउस में अचानक आग लग गई, जिससे वहां पर मौजूद लोगों ने अफरा तफरी का माहौल देखा। हालांकि इस घटना से लालू प्रसाद यादव को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा कि जिस समय आग लगी उस वक्त लालू प्रसाद स्नान और पूजा अर्चना करने के बाद नाश्ता कर रहे थे। आग लगने की सूचना पर आनन फानन में तुरंत सर्किट हाउस के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया और वहां मौजूद सेवादारों और अन्य लोगों ने तुरंत सर्किट हाउस की पहले बिजली कटवाई और आग पर तुरंत काबू पा लिया। अगली खबर, झारखंड के मनरेगा कर्मियों का वेतन लंबे समय बाद बढ़ेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मंत्री आलमगीर आलम के आदेश के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। सबसे पहले इस प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा। वहां से सहमति होने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट को भी भेजा जाएगा। चूंकि उन्हें मानदेय बहुत कम यानी 9500 रुपये मिलते हैं, प्रयास हो रहा है कि उन्हें सम्मानजनक मानदेय मिले। वहीं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के मानदेय की भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन इनका मानदेय रोजगार सेवकों के मानदेय की तुलना में कुछ कम प्रतिशत में बढ़ेगा। अगली खबर, बिजली संकट से झारखंड में हाहाकार मचा हुआ है। पीक आवर में है बत्ती गुल। झारखंड में बिजली की मांग फिर से रिकॉर्ड स्तर को छू रही है। आपूर्ति से अधिक मांग होने के कारण 250 से 300 मेगावाट की लोड शेडिंग रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में करना पड़ रहा। राज्य में पीक आवर में 2500 मेगावाट बिजली की मांग रही। इसके कारण बिजली की आपूर्ति में बाधा आई। राजधानी रांची का भी डिमांड बढ़ गया है। सामान्य दिनों में लगभग 250 मेगावाट की मांग रांची के लिए रहती है, लेकिन यह 350 मेगावाट तक पहुंच गई है। अन्य स्थानों पर भी डिमांड में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी गई। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करने के लिए भारी भरकम टीम को लगाया है, जिनमें कई विधायक भी शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी ने विभिन्न मोर्चों एवं संगठन के राज्य प्रभारी को भी चुनाव प्रचार में अहम जिम्मेदारी देते हुए तत्काल प्रचार में जुट जाने को कहा। पार्टी किसी भी हाल में यह चुनाव जीतना चाहती है और इसके लिए भारी भरकम मशक्कत भी की जा रही है। तमाम मशक्कत के बाद कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी इस सूची में कहीं न कहीं हावी दिखती है। आपको बता दें कि मांडर विधानसभा उपचुनाव में अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक होने वाली है एवं उनके वोट ही यहां पर जीत हार का अंतर तय करते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष को स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं रखा जाना चर्चा का विषय बना है। अगली खबर, ई श्रम कार्ड धारक ध्यान से करवा लें ये सारा काम। आपको बता दें कि झारखंड में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों का ये कार्ड बनाया जाता है, जिसमें उन्हें 500 रुपये की किस्त हर महीने दिए जाने का प्रावधान है। वहीं अब सभी को इस योजना की दूसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि आप इस योजना के तहत KYC करवा लें, जिससे कि आपका अगला किस्त ई श्रम कार्ड वाला जरूर आ जाए। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बड़ा बयान दिया। कहा कि हेमंत सोरेन ने 1932 का खतियान लागू करने का भरोसा दिया था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। लेकिन मेरी सरकार आएगी तो मैं करूंगा। आपको बता दें कि JP नड्डा के बारे में रघुवर दास ने कहा कि झारखंड से दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत JP नड्डा ने की। झारखंड में 5 नए मेडिकल कॉलेज देने का काम भी किया। हमारी सरकार ने अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा। हमने धर्मांतरण पर रोक लगाने का काम किया, जिस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री पहले भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन कभी आदिवासियों की चिंता नहीं की। आदिवासियों के नाम पर सरकार पीसा कानून लागू नहीं कर रही है और 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अगली खबर, अब झारखंड पुलिस में सिपाही की नौकरी के लिए 10वीं पास होना जरूरी होगा। नए सिरे से तैयार किए गए सिपाही भर्ती रूल बुक के प्रारूप में शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर 10वीं पास कर दिया गया है। इससे पहले 7वीं पास को सिपाही में नौकरी मिल जाती थी। नई प्रस्तावित रूल बुक में और भी कई संशोधन प्रस्तावित हैं। विभागीय मंत्री के अनुमोदन मिलने के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही संशोधित रूल बुक लागू की जा पाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाने का यह प्रावधान भी लागू किया जाएगा। अगली खबर, मानदेय एवं पोषाहार की बकाया राशि सहित अन्य मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने स्थानीय अशोक स्तंभ परिसर में बैठक की। जिलाध्यक्ष माया देवी ने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों के आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय भुगतान जनवरी 2022 से नहीं किया गया है। फरवरी 2021 से मई 2022 तक पोषाहार की राशि नहीं मिली है। इसके कारण जून 2022 में उधार लेकर पोषाहार नहीं चलाने का निर्णय
किया गया है। जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं होगा तब तक केंद्रों में पोषाहार पूरी तरह से बंद रहेगा। इनकी मांगों में पोषण ट्रैकर कार्य के लिए यथासंभव रिचार्ज के साथ मोबाइल उपलब्ध कराने, आंगनबाड़ी केंद्र में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर भरवाने आदि की मांग भी शामिल है। अगली खबर, झारखंड के पोषण सखियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। 1 सप्ताह बकाया मानदेय भुगतान नहीं किया गया तो पोषण सखी भूख हड़ताल करेगी। 2016 में झारखंड के अति कुपोषित 6 जिले चतरा, गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, दुमका और कोडरमा में पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में करीब 10,000 पोषण सखी की नियुक्ति हुई थी। झारखंड सरकार ने इनकी सेवा ही समाप्त कर दी है और इनकी रोजी रोटी पर बुलडोजर चलवा दिया है। 13 माह का बकाया मानदेय नहीं मिलने से उनके सामने भूखमरी की स्थिति पैदा है। पोषण सखी की हक की लड़ाई के लिए कोर्ट से लेकर संसद तक अब संघर्ष होगा। अगली खबर, झारखंड में मानसून 15 जून तक आएगा। इन दिनों कोल्हान समेत झारखंड में लोगों को उमस भरी गर्मी का प्रभाव झेलने को मिल रहा। पिछले 24 घंटे में पश्चिम सिंहभूम में 25 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं सबसे अधिक तापमान रामगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि मध्य एवं दक्षिणी भाग यानी धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में बारिश की संभावना है। इस दौरान बारिश के साथ ठनका गिरने की भी संभावना है। वहीं उत्तर पूर्वी हिस्सों में देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही पूरे राज्य भर में 12 बजे के बाद से कई हिस्सों में बारिश की संभावना देखी गई है। अगली खबर, जेपी नड्डा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत होगा। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। आपको बता दें कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिरसा मुंडा विश्वास रैली को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। दोनों दलों के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर इसकी शिकायत की। चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर जेपी नड्डा पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं ने कहा कि जेपी नड्डा के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने का आदेश दे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य एवं कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर कार्रवाई करने की मांग की। कहा कि मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा की प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर भाजपा की रैली में मंच पर मौजूद थी और ये भी कहा कि मांडर विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए यह रैली